तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिक्स ऑफ चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो चार्ट एनालिसिस में हम बेसिक्स में हम डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये चार्ट एनालिसिस होता क्या है, कैसे काम करता है। अब देखो, मैं आपको पहले भी ये चीज़ें बहुत समझा चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट है ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा और डीपली बताऊंगा। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ट एनालिसिस कहाँ से शुरू होता है और कैसे काम करता है। देखो, चार्ट एनालिसिस में हम प्राइस देखते हैं, प्राइस का पास्ट। पहले पास्ट देखते हैं, फिर प्रेज़ेंट देखते हैं और उसके बाद ये दोनों करने के बाद हम जाते हैं फ्यूचर पे। प्राइस एक्शन जो होता है, हमने प्राइस एक्शन का बहुत नाम सुना है, वो हम इसमें सीखेंगे कि प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, मैं आपको प्राइस एक्शन का पहले भी एग्ज़ाम बता चुका हूँ लास्ट मॉड्यूल में कि प्राइस एक्शन इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आ रहा है भाई तुम लोगों को? मस्त समझ आ रहा है ना? आ रहा है तो नीचे रिमार्क ज़रूर देना। ठीक है, तो अब प्राइस एक्शन हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे चार्ट काम कैसे करता है। तो चलते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे और वहीं पे मैं आपको सिखाऊँगा ये सब। तो आ गए हैं अब हम ट्रेडिंग व्यू पर। तुम देख सकते हो यार ट्रेडिंग व्यू कैसा होता है। बहुत बार दिखा चुका हूँ, बोर हो गए यार। बट आदत डाल लो इससे निपटने की, क्योंकि यही है तुम्हारा दोस्त। तो देखो यार, चार्ट तुम्हें दिख रहा है। मैं इसको फुल साइज़ कर दूँ ना? हाँ, देखो। अब तुम्हें चार्ट यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि ये चार्ट क्या है, समझ रहे हो ना? चार्ट क्या चीज़, क्या बला क्या होती है, ये होता है देखो चार्ट। ठीक है? अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकते हैं, ये बात तुमको पता है अच्छे से। तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, ठीक है? टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया 1 मंथ, 1 मंथ से हमारा मतलब नहीं है भाई। 1 मिनट, ये 30 मिनट्स पे आ चुका है, 1 मंथ पे नहीं आया है, समझ रहे हो ना? तो ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है और व्हाट व्हाट टाइम फ्रेम इट इज़ मैन, इसमें हमें सही से दिखा भी नहीं रहा है। येस, इट्स 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है। तो अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है, पर बड़े टाइम फ्रेम्स जो होते हैं, उन पे एनालिसिस करना हमारा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता मतलब देती है हमें। उसकी जो एनालिसिस होती है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है? तो हम अब इसको देखेंगे। अरे! कहाँ गया? निकल गया भाई, हाथ से निकल गया। नो इश्यूज़। तो यहाँ पे ये चार्ट तुम्हें दिख रहा है, समझ आ रही है बात? अब चार्ट में प्राइस मूव कैसे कर रहा है, पहले वो चीज़ हम समझेंगे। पहले हम लगाएँगे 15 मिनट। हम जो एनालिसिस करते हैं, वो सारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं। ये देखो, ये 15 मिनट आ गया, दिख रहा होगा तुम्हें यार ये, ठीक है? ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है और ये सुबह मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, ग्रीन वाली कैंडल से, और यहाँ पे खत्म हो गया। दिख रहा है ना? सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे था। अब हमने इसमें एनालाइज़ क्या करा कि प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना? देख ही रहे होगे, ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम ये चीज़ें एनालाइज़ करते हैं, देख के कि क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, देखो। 1 सेकंड रुको आप। हाँ, यहाँ पे। अब आप देखोगे कि ये जो प्राइस है, ऐसे बाउंस कर के ऊपर जा रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस बाउंस करके ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दूँ और इसको थोड़ा और, ये टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर दूँ, तो आप देखोगे ये बाउंस कर के गया है और कभी बहुत ज़्यादा भी गिरा है, ठीक है? तो हम यही प्राइस की मूवमेंट चेक करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टाइम फ्रेम लगाया 15 मिनट्स, समझ आ रही है बात सबको? देखो, तो हमने अब टाइमर लगा दिया 15 मिनट्स का। अब जहाँ पे भी ये बेंड हो रहा है, मतलब ये नीचे अगर ये अपना डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर रहा है, जैसे नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई, ठीक है? यहाँ पे। अब ये सपोर्ट आप ड्रॉ कैसे करोगे? आपने यहाँ पे लाइन वाला जो हमारा टूल होता है, उस पे क्लिक करा और यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे, तो एक सपोर्ट बन गई, ठीक है? फिर आपने लाइन वाले पे क्लिक करा, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई। समझ आ रहा है आपको? अब अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी यही रेजिस्टेंस है,
जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 15 मिनट हटा के 1 डे, अभी देखना 1 डे पे क्या असर होता है। देखो 1 डे टाइम फ्रेम ऐसा है कुछ, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ये 1 डे टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट ऐसे उठा ही है, उठता जा रहा है धीरे-धीरे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सपोर्ट बना सकते हो। तो पहले आपको जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे बनाते हो और हम इसी प्राइस को हम रीड करते हैं। रीड कैसे करते हैं? वो मैं आपको आगे इसी मॉड्यूल में आगे हम और डीप में जाएँगे तब सीखेंगे। अभी आपको मैंने बता दी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। समझ आ रही है बात सबको? तो हमें बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न अब फॉर्म, अब इसमें कुछ पैटर्न्स भी फॉर्म होंगे, वो मैं आपको धीरे-धीरे करके जब हम और डीप जाएँगे तब आपको दिखाऊँगा। तो बेसिकली यही है चार्ट एनालिसिस का बेसिक। इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है कि प्राइस कैसे मूव करता है, मूव कैसे कर रहा है। वो आपको एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी है कि ऊपर हमेशा सेलर बैठा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, नीचे हमेशा हमारा बायर बैठा होता है। सीधा-साधा बायर नीचे बैठा है और ऊपर बदमाश सेलर बैठा है। ये जब सेल करता है तो मार्केट ऐसे गिर जाता है और जब बाय करते हैं तो वो ऐसे उठता है। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे? ये कॉन्फ्लिक्ट हमें पता कैसे चलेगी दोनों में लड़ाई चल रही है? ये हमें एक कैंडल होती है जिसे हम डोजी कहते हैं, वो भी हम मैं आपको आगे सिखाऊँगा। उसमें हमें बताया होता है कि ये मार्केट मतलब कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कैसे हम उसको भगा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं। ये सब चीज़ म एक नॉर्मल एनालिस्ट की नज़रों से देखना, हम प्राइस एक्शन और ये हमारा चार्ट एनालिसिस के थ्रू ही सीख पाते हैं। ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर। अब हम घुस गए हैं भाई टेक्निकल एनालिसिस में, तो ध्यान से ये चीज़ें आप समझते रहना।